हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नवम पाठ है सप्तभगिनी पढ़ेंगे। नवम पाठ है पाठ 9 सप्तभगिनी। 7 बहनें। 7 बहनें भारत के उत्तर पूर्व भाग में 7 राज्यों का एक समूह है जिसे सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है, यानी 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। ये कौन कौन से हैं देखो। ऐसे 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम। म से 3 राज्य मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। फिर न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। ये 7 राज्य जिन्हें सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इन 7 राज्यों के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि वहाँ की का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कितना अद्भुत है। वो उन प्रदेशों की संस्कृति बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये सारा इस लेसन में बताया गया है। देखिए लेसन। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। सप्तभगिनी यानी 7 बहन, यह एक उपनाम है, यानी उनको एक नाम दिया गया 7 राज्यों को। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, विलक्षण अद्भुत। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। सृजन, निर्माण, रचना करना। वैशिष्ट्य, विशिष्टता। इस लेसन में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु या संज्ञा शब्द के बाद जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस लेसन में क्या है कि अध्यापिका क्लास में एंट्री करती है, यानी आती है, और वो बच्चों के साथ किस तरह वार्तालाप करती है, क्या क्या बात होती है, वो सारी इस लेसन में बताई गई है। अध्यापिका। सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। जब क्लास में टीचर आती है तो आप भी बोलते हो, टीचर भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुबह की नमस्ते। तो संस्कृत में बोलते हैं सुप्रभातम, हिंदी में सुप्रभात। तो अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रा, छात्र कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, यानी सुबह की नमस्ते महोदय। अध्यापिका। भवतु, अच्छा। अद्य किम पठनीयम, अद्य आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। छात्रा। अब विद्यार्थी कहते हैं, छात्रगण, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। वयम सर्वे, वयम हम सर्वे सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छा में, ज्ञातुम धन इच्छा में, ज्ञातुम जानने के लिए, इच्छा में चाहते हैं या इच्छा रखते हैं या उत्सुक हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है या जानना चाहते हैं। अध्यापिका। शोभनम, ठीक है। वदत, बोलो या बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं हमारे, देशे देश में, कति कितने, राज्यानि राज्य, सन्ति हैं हमारे देश में कितने राज्य हैं। अब एक लड़की का नाम है सायरा, वो बोलती है चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति 24, महोदय महोदया 24 महोदया। अब नेक्स्ट जो लड़की है सिल्वी, वो बोलती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। पंचविंशति 25 राज्यानि राज्य सन्ति हैं, 25 राज्य हैं। अब अध्यापिका कहती है अन्य को अभी, और कोई भी। अन्य मीन्स अन्य, को अपि, कै धन अपि,
कै मीन्स कोई भी, अन्य कोई और भी बताए गए नहीं कि मध्य कि टीचर का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले कोई बच्चा बोलता है, स्वरा नाम की लड़की, कि मध्य एव बीच में ही, महोदय महोदया मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। मैं भगिनी, मैं मीन्स मेरी, भगिनी बहन, कथयति कहती है या बताती है, यद कि, यत धन अस्माकम, यत यानी कि, अस्माकम हमारे, यहाँ दो वर्ड है देखो, यत धन अस्माकम, यत की कनेक्टिव का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का, की, यत अस्माकम हमारे, देशे देश में, 28 राज्यानि राज्य संति हैं। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य इसके अतिरिक्त, सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशा केंद्र शासित प्रदेश, अपि भी संति हैं, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 28 हमारी क्या है, स्टेट्स, और 7 क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ये आपको पता है कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य, जबकि अब कितने हो गए, 9 हो चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और श्रीनगर वाला 9 हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, अध्यापिका। अब अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति, सम्यक धन जानाति, सम्यक सही, जानाति जानती है, ते भगिनी, ते मीन्स तुम्हारी, भगिनी बहन, तुम्हारी बहन सही जानती है, भवतु ठीक है, अपि जानित यूयम यद तेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति, ये सप्त भगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। प्रथितो अस्ति, प्रथिते धन अस्ति, प्रथित यानी प्रसिद्ध, अस्ति है, प्रथित प्रसिद्ध, अस्ति है प्रसिद्ध है, और समवायो अस्ति, समवाय धन अस्ति, समवाय यानी समूह, अस्ति है। और ये आपको बताई दिया सम्यक धन जानाति, सही जानती है, इसमें यहाँ संधि है, समवायो अस्ति में संधि है और प्रथितो अस्ति में, इन सब में दोनों में समवायो अस्ति और प्रथितो अस्ति में विसर्ग संधि है, ठीक है। ये आप जितना मैं आपको बीच में बताती हूँ वीडियो ध्यान से सुनकर इन सबको नोट किया कीजिए। भावतु ठीक है, जब अपि शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में होता है, शुरू में, तो इसका प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। अपि क्या, जानित जानते हो, यूयम तुम सब, यद तेषु इन सभी, राज्येषु राज्यों में, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एक समवायो अस्ति समूह है, यह जो सप्त भगिनी 7 बहनें, इति नामना इस नाम से, प्रथितो अस्ति प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या तुम सब ये जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्त भगिनी इस नाम से जाना जाता है, यानी 7 बहनें इस नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया सेंटेंस। अपि अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, अपि का अर्थ होता है वैसे भी, ये एक अव्यय है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस के शुरू में लगता है तो वहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। अपि यानी क्या। क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। यहाँ आगे देखिए, सर्वे सभी सा आश्चर्यम पश्यत परस्परम पश्यन्ते। साश्चर्यम आश्चर्य से परस्परम आपस में, पश्यन्ते देखते हुए, आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हुए यानी परस्पर देखते हुए। सप्त भगिनी 7 बहनें, 7 बहनें।
अब नेक्स्ट कोई स्टूडेंट है निकोलस, वो कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिने इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि, इन राज्यों को, सप्त भगिने, 7 बहनें, किमर्थम, किस लिए, कथ्यन्ते कहते हैं। इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगे धन अयम, क्या है, प्रयोगे धन अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको, प्रतीकात्मको सांकेतिक, संकेत के लिए, वर्तते है, यह प्रयोग सांकेतिक है, यानी सप्तभगिनी जो प्रयोग शब्द प्रयोग किया गया है ये संकेत के लिए, ठीक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित, संभवतः, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्यात समानता के कारण, साम्यात समानता के कारण, इमानी, इन, या यह, उक्तोपाधिना, उक्त उपाधिना, उक्त धन उपाधिना, उक्त उपाधि या यह उपाधि, प्रथितानि प्रसिद्ध है। संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण यह उपाधि प्रसिद्ध है कि उन 7 राज्यों में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं हैं, इसलिए उन्हें सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति श्राव्यतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। कौतूहलम, कौतूहल, में, मेरा, न, नहीं, खलु, निश्चित रूप से, ये एक अव्यय शब्द है, शांतिम, शांत, गच्छति, हो रहा है, गच्छति होता है जा रहा है। अब कौतूहल तो जाएगा नहीं, जो तुम्हारे अंदर कौतूहल यानी आश्चर्य की भावना, मतलब इतना जिज्ञासा जो चल रही है, ये अब जाने वाली चीज़ तो नहीं है जो गच्छति यानी जाना। गच्छति यहाँ आएगा हो रहा है, कि मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु, सुनाइए, तावत, यत, तो, की, कानी तानी प्रदेश राज्यानि, वे कौन से राज्य हैं, यानी सुनाइए तो कि वे कौन कौन से राज्य हैं, उनका नाम बताइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है शृणुत, सुनो। देखिए, एद्वयम मैत्रियम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम। एद्वयम, ऐसे 2, यानी 2 राज्यों के नाम ऐसे शुरू है, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश और असम। मैत्रियम, में से 3 राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। चैव, चैधन, एव, चै मीन्स और, एव ही, न से 1 राज्य नागालैंड, त्रि से त्रिपुरा। युक्तम, युक्त, तथा द्वयम, ये 2, यानी ऐसे 2, में से 3 और न और त्रि से युक्त ये 2 राज्य हैं। कौन कौन से, जो मैंने अभी आपको नाम बताया कि ऐसे अरुणाचल प्रदेश और असम, में से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, न से नागालैंड। सप्त राज्यम समूह अयम, अयम मीन्स यह, समूह, समूह, यह है 7 राज्यों का समूह। सप भगिनी सप्तकम, यानी भगिनी सप्तक, मतम माना जाता है। यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक के नाम से जाना जाता है या माना जाता है। अब सप्त ऋषि
पढ़ा है ना, 7 ऋषियों का समूह, उनके जो नाम है सप्तक ऋषि। ऐसे ही सप्तक राज्य हैं, ये जो 7 राज्य हैं वो आपके नाम बता दिए मैंने। ये सब क्या है, सब भगिनी सप्तक के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्तक, सप्त भगिने यानी कि भगिनी सप्तक, इमानी ये राज्यानि राज्य संति हैं। इस प्रकार सप्तक भगिनी यानी भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्राणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल में, इमानी ये लघुनी छोटे, वर्तन्ते हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से, भ्रतराणी बहुत बड़े, प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। कथम कथम, कैसे कैसे। बच्चों में जिज्ञासा होगी, अगर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया देखा जाए तो वो छोटा है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बड़े कैसे हैं? तो टीचर कहती है, इमा सप्त भगिनी स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। इमा ये सप्त भगिनी 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास में, प्राय लगभग, अक्सर, स्वाधीना अपने अधीन यानी स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वाधीना अपने अधीन, स्वधन अधीन यानी अपने अधीन यानी स्वतंत्र, एव ही दृष्टा दिखती है। ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय अपने स्वतंत्र ही दिखती है। न कैनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न नहीं कैनापि किसी भी शासकेन शासक से या शासक के द्वारा, इमा ये स्वायत्तीकृता यानी अपने अधीन करना या अपना अधिकार स्थापित करना, कि किसी भी शासक से इन्हें अपने अधीन नहीं किया जाता था, यानी किसी भी शासक ने इनको अपने अधीन नहीं किया कि इन पर अपना राज्य, अपना शासन स्थापित किया हो। अनेक संस्कृति विशिष्टतया भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टताया, संस्कृति की विशेषता वाली, भारत भूमौ भारत भूमि में, एतासां भगिनीनां इन 7 बहनों का यानी इन बहनों की, संस्कृति महत्वाधायिनी विशेष महत्व रखने वाली है। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन 7 बहनों की संस्कृति विशेष महत्व रखने वाली। या तो आपको पता है कि भारत में विविधता में एकता दिखाई देती है, कि यहाँ हर प्रदेश की, हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है। संस्कृति में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, धर्म, जो सब कुछ आ जाता है। तो भारत में सब राज्यों की अलग अलग संस्कृति, लेकिन जो ये 7 राज्य, इनकी अपनी अलग ही विशेषता है, इनकी अलग ही विशेष महत्व है इनकी विशेषता का। अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। अयम शब्द है, ये शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले, कदा कब, प्रयुक्त हुआ, यानी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, कि इन्हें सप्त भगिनी कब कहा गया। श्रुतम मधुर शब्दों अयम, सर्वप्रथमम विगत शताब्दी से 200
तमी तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तिते। श्रुत मधुर शब्दोऽयं। शब्द यानी शब्द, अयम यानी यह। श्रुत सुनने में, मधुर मीठा, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द। मधुर मीठा यानी अच्छा, जो मन को अच्छा लगे। सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य, बीती हुई शताब्दी यानी पिछली शताब्दी के, अब 2000 चल रहा है यानी कि बीती शताब्दी 19वीं शताब्दी। द्विशततमतति तमे वर्षे यानी 1972। द्विशत होता है द्विशत 72 72 यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय कैनापी किसी ने प्रवर्तिते फैलाया। सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले बीती हुई शताब्दी के 72वें वर्ष यानी कि 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने फैलाया, किसी ने बोला। ये नहीं पता किसने कहा सबसे पहले कि ये सप्तभगिनी के नाम से जाने जाते हैं। अस्मिन्नेव इसी समय में, काले समय में, एतेषाम इन राज्यानाम राज्यों का पुनः फिर से संगठन विहितम विधिपूर्वक किया गया। इस समय में ही इन राज्यों का फिर से विधिपूर्वक संगठन किया गया। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, अन्यत् दूसरी भी, किमपि कोई, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है, एतेषाम इनकी कोई और भी विशेषता है। बच्चों में जिज्ञासा है कि अगर ये इतना अच्छा नाम अगर उसे दिया गया तो कोई और भी विशेषताएं हैं इसकी। तो टीचर कहती है कि नूनम अस्ति एव, नूनम अवश्य ही, अस्ति एव ही है, एव मीन्स ही, अस्ति है, अवश्य ही है, पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रभृति भी आदि से प्राकृतिक समृद्धिम, प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धा संपन्न संति हैं। इमानी ये राज्यानी राज्य, ये राज्य पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न हैं। भारतवर्ष वृक्ष यानी भारत रूपी वृक्ष में जय और पुष्प, फूल, इस्तबक दृशानी, इस्तबक होता है गुच्छा, गुलदस्ता, दृशानी दिखाई देता है। विराजन्ते सुशोभित एतानी, ये भारत रूपी वृक्ष के फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित है। जब भारत का जब मैप देखते हो इंडिया का आप लोग, तो उसमें एक साइड में देखना ये 7 राज्य आपस में ऐसे इकट्ठे एक गुलदस्ते की तरह लगते हैं। जैसे एक गुलदस्ते में फूल डाले जाते हैं ना, फूलों का गुच्छा इकट्ठा करके डाल देते हैं कई प्रकार के, उसी प्रकार के जो 7 राज्य हैं वो एक गुलदस्ते के रूप में दिखाई देते हैं। किसमें? भारत रूपी वृक्ष में। भारत देश को एक वृक्ष की उपाधि दी गई है, उपमा दी गई है, और इन 7 राज्यों को गुलदस्ते के बराबर कहा गया है। भवती अच्छा, ग्रहे घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या प्रिय, मनोरमा मनोहर, चय और, भगिनी बहन, भवती होती है, तथैव वैसे ही, तथा धन एव, तथैव वैसे ही, भारत ग्रहे अपि, भारत रूपी घर में भी, ग्रह धन अपि घर में भी, सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या प्रिय, इमा ये,
सप्त भगिनी 7 बहनें संती हैं। अब क्या कहा है कि अच्छा, जैसे घर में सबसे अधिक प्रिय और मनोहर बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्रिय ये 7 बहनें हैं। यानी जो ये 7 राज्य हैं, ये सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अलग ही विशेषता है इनकी, तो ये सभी को बहुत अच्छी लगती है। मनस्या आगता, मनस्या आगता मन में आई हुई, तय तुम्हारे, इयम यह भावना, भावना परम कल्याणमयी, बहुत ही कल्याणकारी है। परम परंतु सर्वे सभी न नहीं तथा ऐसा अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति होता है समझते हैं। आओ इसमें उपसर्ग लगा है, वैसे गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन अ उपसर्ग इसमें लगा है तो इसका अर्थ होता है समझना। मन में आई हुई तुम्हारी ये भावना बहुत कल्याणकारी है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति है, तावत तेषाम इनके विषय में किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि विशेष